गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉस की इस ऑनलाइन क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रतिबल एवं विकृति, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इसके अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा था? तिरछी काट पर प्रतिबलों का मान ज्ञात करना। एक हम लोगों ने दे दिया था आंकिक विधि, दूसरा है इसका मोहर वृत्त विधि। तो हम लोगों ने आंकिक विधि देख ली थी, आंकिक विधि के हम लोगों ने न्यूमेरिकल देख लिए थे, और इसके हम लोगों ने तीनों ही केस 1, 2 और 3 इसको हमने प्रूव करके इस पर न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक है, आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है मोहर वृत्त विधि। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोहर वृत्त विधि। तो सबसे पहले आपको मोहर वृत्त विधि पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है कि मोहर वृत्त विधि के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहेगी, उसको समझते हैं। सबसे पहले मोहर वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास ड्राइंग का सारा सामान होना चाहिए। ड्राइंग का सारा सामान यानी कि आपके पास प्रकार, पेंसिल, रबर, कटर, चांदा, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट रहते हैं वो सभी के सभी आपके पास होने कंपलसरी है, तभी आप कोई भी मोहर वृत्त बना सकते हैं। चलिए, ये है हमारा एक कोई कोऑर्डिनेट है, सबको पता है कोऑर्डिनेट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है। लिख देता हूँ, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई। ये तो सबको पता है। यहाँ होता है 0,0, यहाँ होता है 0,0। अब यहाँ पर मोहर वृत्त विधि में क्या हो जाएगा, इस एक्स की जगह हम लिखेंगे प्लस का सिग्मा, ये हो जाएगा माइनस का सिग्मा, और ये हो जाएगा कर्तन प्लस का टाउ, और ये हो जाएगा माइनस का टाउ। बस इतना अंतर है, बस इतना सा अंतर है जो कि आपको ध्यान रखना है। ये आपका मुख्य प्रतिबल है, मुख्य प्रतिबल, ये आपका कर्तन प्रतिबल है, ये आपका कर्तन प्रतिबल। ठीक है, एक आपका मुख्य प्रतिबल हो गया, एक हो गया आपका कर्तन प्रतिबल, यानी कि ये आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो होगा वो यहाँ पर आप दोनों मेंशन करेंगे, और टाउ एक्स वाई को हम लोग इधर की तरफ मेंशन करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा जो नियतांक होते हैं, ये प्लस एक्स भी प्लस में होता है, वाई भी प्लस में होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्स जो है वो माइनस में है, जबकि वाई जो है वो प्लस में है। यहाँ पर दोनों ही चीजें माइनस में होती है, और यहाँ पर एक्स प्लस में है और वाई जो है वो माइनस में है। ये चीज हमें आराम से बड़े इत्मीनान से देखनी है। यहाँ पर होता है थीटा इक्वल टू 0 एंगल, यहाँ पर हम काउंट करेंगे। ऊपर की तरफ से चलेंगे तो ये होगा प्लस का थीटा, ऊपर जब भी चलेंगे तो ये होगा प्लस थीटा, और प्लस थीटा तभी होगा जब ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सेम जब नीचे की तरफ आएंगे ये हो जाएगा माइनस का थीटा, और माइनस थीटा जब होगा जब ये होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमेशा माइनस थीटा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा प्लस का थीटा रहेगा। ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको मोहर वृत्त बनाने से पहले पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं मोहर वृत्त की। यहाँ पर आपको कोई भी न्यूमेरिकल जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं आपको केवल तरीका बता सकता हूँ, करना आपको स्वयं होगा। मैं आपको केवल सवाल सॉल्व करने का तरीका बता सकता हूँ कि ये सवाल जो है इस तरीके से सॉल्व होगा, बाकी आप लोगों को करना होगा और वैल्यू आपको ही निकालनी होगी। एग्जैक्ट वैल्यू जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेगी। जब तक आप लोग उसको ट्राई करके देखेंगे नहीं, बना कर नहीं देखेंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपकी वैल्यू का पता नहीं लगेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केस 1 की। केस फर्स्ट में क्या है, देखिए ये हो गया
यही होता है भाई केस फर्स्ट। केस फर्स्ट जो होता है इतना ही होता है कि आपका मान दिया रहता है सिग्मा एक्स का और थीटा का, केवल दो मान पता होते हैं। सिग्मा वाई का मान नहीं क्या होता, सिग्मा वाई जो होता है यहाँ पर 0 होता है। यहाँ पर जो है सिग्मा वाई का जो मान होता है वो होता है 0, दिया हो ना दिया हो और 0 हो, बात एक ही है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, प्लस सिग्मा, यहाँ पर क्या बताया था माइनस सिग्मा, यहाँ पर प्लस का टाउ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग कुछ वैल्यू रख के देख लेते हैं सीधे एग्जांपल के थ्रू। या हम लोग सिग्मा एक्स का मान जो है अगर प्लस में है, यदि ये तनाव बल है तो हम लोग सिग्मा एक्स का मान हम लोग मानेंगे यहाँ पर इस वाले मान ले लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर माना कि इसका सिग्मा एक्स का मान है, कुछ भी हो सकता है 120, 500, 600 कुछ भी हो सकता है। कुछ मैंने मान लिया कि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है इसका मान है, इसका मान है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर करेंगे क्या, हम लोग मानेंगे पैमाना, स्केल मानेंगे क्या है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हम लोग मान लिया पैमाना 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये पैमाना माना मैंने। तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे काउंट करना है 10 सेंटीमीटर का एक मुझे कोई भी कट लगा लेना और लिख देना सिग्मा एक्स जो कि 10 सेंटीमीटर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लस का था इसीलिए यहाँ पर लगाया। यदि ये संपीड़न में होता तो संपीड़न वाली वैल्यू हमारी इस तरफ आ जाती 10 सेंटीमीटर। अभी मेरा प्लस में है तो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद सिग्मा वाई का मान तो 0 है तो 0 पहले यहीं पर लगाया, ये है मेरा सिग्मा वाई 0। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बीच जो है 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये देखिए, ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, बीच का कोण कितना होगा 180 है, जबकि यहाँ पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर कितना है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बीच का कोण है 90 डिग्री है, जबकि यहाँ पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मान हो गया है 180, यानी कि जस्ट डबल हो गया है। तो इसका मान भी हम लोग यहाँ पर डबल करके लेंगे, 30 है तो यहाँ पर जो भी अंतिम करेंगे वो 2 थीटा करेंगे, यानी कि 60 डिग्री करेंगे। तो उससे पहले क्या करना है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बाद इसका एक मिड पॉइंट लेना है। एक चांदा प्रकार लीजिए, यहाँ पर नोक रखिए, पेंसिल की नोक से आधे से ज्यादा ऊपर पर एक चाप ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया। सेम यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए, पेंसिल से आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप इधर लगाइए, एक चाप इधर लगाइए, आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट पर आप प्रकार की नोक रखिए और एक वृत्त ड्रॉ कीजिए। एक मैंने ये वृत्त बना दिया, ये देखिए, इन दोनों को मिड पॉइंट लेकर एक मैंने वृत्त ड्रॉ कर दिया, इसे कहते हैं हम लोग मोहर वृत्त। अब इससे हमारा फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा इसको ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको अब इसको देखना है कि तिरछी काट में, मेरा जो मेन मतलब है इसको बनाने का कि तिरछी काट में प्रतिबलों को मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका तो मुझे पता ही है, सिग्मा एक्स का मान तो पता ही है। तो यहाँ कितना है 30 डिग्री, कैसा है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से मैं बता दूं, एंगल हमेशा यहाँ से काउंट करना है, ये वाला एंगल काउंट नहीं करना है, ये वाला एंगल काउंट नहीं करना है, ये वाला एंगल काउंट करना है। ये आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज यानी कि प्लस में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। ये जो एंगल रहेगा वो रहेगा 2 थीटा, यानी कि 60। ऊपर क्यों लिया, क्योंकि ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए ऊपर लिया। यदि वही चीज हमारी क्लॉकवाइज में हो जाती तो ये
कट हो मेरा नीचे पहुंच जाता और कोई परेशानी नहीं है और कोई चेंजिंग नहीं होता। मेरा वह वृत्त कंप्लीट हो गया, ये वाला मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। करना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये सिग्मा एन होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी आपको नाप लेना है स्केल से, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नापनी है, इनटू पैमाने का मान रखना है यानी 10 का गुणा करना है। आपका जो भी मान आएगा वो आएगा सिग्मा एन का मान निकल आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आएगा ये सिग्मा टी का मान निकल आएगा। कर्तन प्रतिबल ये है मुख्य प्रतिबल, ये है मेरा कर्तन प्रतिबल। ठीक है, सिग्मा टी के बाद अगर मुझे परिणामी निकालना है, परिणामी क्या होगा, एक यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा एन है, ये सिग्मा टी, इन दोनों के बीच का जो ये है हमारा सिग्मा आर, ये जो होगा आएगा ये आएगा मेरा सिग्मा आर। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी सिग्मा थीटा। ठीक है, सारी चीजें निकल गई। मैंने फिर से बताया था आपको, मैं यहाँ पर आंसर निकालकर नहीं दिखा सकता क्योंकि आप ये सारी चीजें आपको ड्राइंग शीट पर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ करनी है, इसीलिए आपको करके देखिएगा, वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। पहले आप इसको आंशिक विधि से करके देखिए, फिर इसको ग्राफिकल विधि से करके देखिए, इन दोनों का मान आपका सेम आएगा। सिग्मा एक्स का मान यहाँ से निकालने के बाद क्या होता था, सिग्मा एन का मान सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो भी मान आएगा वो इसके बराबर ही होगा। ये तो हो गया मेरा केस फर्स्ट। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो आप बता देना। केस फर्स्ट जो है मेरा कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से प्रोसेस को समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने एक नियतांक बनाया, फिर मैंने लिया पैमाना 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ गया 10 सेंटीमीटर का आ गया ये, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर कट किया, लिख दिया सिग्मा एक्स। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, वहाँ पर मिड पॉइंट से सिग्मा एक्स के बीच की दूरी को रेडियस मानते हुए आपने एक वृत्त ड्रॉ किया जो इन दोनों को टच करेगा, इन दोनों को टच करेगा। यह आ गया आपका सिग्मा एक्स का मान आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो थीटा था एंटी क्लॉकवाइज 30 जगह यहाँ पर मैंने 2 थीटा 60 कट किया, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर कट हुआ। जहाँ पर भी ये पॉइंट था ये सिग्मा एन हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ सिग्मा एन, यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा टी। ये अपना कर्तन, ये सिग्मा टी, ये टाउ। ठीक है, टाउ यानी कि कर्तन। कर्तन के लिए मैंने बताया था आपको, जो भी वर्टिकल में आएगा वो टाउ में रहेगा। ये टाउ मैक्स है, ये अधिकतम कितनी ऊंचाई पे है, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा टाउ मैक्सिमम यानी अधिकतम कर्तन प्रतिबल। ये जो पॉइंट है ये है टाउ न्यूनतम। ये जो पॉइंट है यही मेरा जो है सिग्मा एक्स ही मेरा सिग्मा अधिकतम है। ठीक है, यही मेरा अधिकतम है और ये मेरा न्यूनतम है। भाई जो वृत्त जो है वो जितना इस अक्ष पर जितना ज्यादा कट करेगा वही मेरा अधिकतम स्ट्रेस होगा, अधिकतम प्रतिबल होगा, और जितना ऊंचा जाएगा उतना मेरा अधिकतम कर्तन प्रतिबल होगा। ठीक है, चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और सवाल करते हैं केस 1 पे ही, फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा। कुछ अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पर O A B C, यहाँ से यहाँ तक D E, मैं कुछ नाम दे दूं तो O A जो है मेरा अधिकतम मैक्सिमम है, O A जो है सिग्मा मैक्स है, या इसको मैं सिग्मा एक्स भी लिख सकता हूँ इस केस में, केवल इस केस में बात कर रहा हूँ, सभी में नहीं होगा। O A जो है ये A बिंदु माना मैंने यहाँ पर, तो सिग्मा मैक्स हो गया।
ये वाला जो पॉइंट मैंने कोई माना बी सी डी ई एफ मान लेता हूँ, यहाँ पर एफ हो गया, तो सी एफ जो है टॉम एक्स है, एफ के बाद यहाँ पर जी मान लिया मैंने, सी जी जो है सी जी ये टाउ मिनिमम है, मेन है बी डी, बी डी जो है ये सिग्मा एन का मान है, और बी ई जो है ये टाउ का मान है। मुख्य प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल, ये मेरा मुख्य प्रतिबल आ गया, ये मेरा कर्तन प्रतिबल आ गया, इन दोनों का मान निकाल दिया। ठीक है, या आपको इसको सिग्मा नॉर्मल और सिग्मा टेंजेंशियल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इतना बात समझ में आई। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल और देखते हैं केस 1 में ही, तभी आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इसको रफ कर रहा हूं मैं। केस 1 में सिग्मा वाई का मान क्या होगा, वो 0 होगा, तो 0 ही रखा मैंने। अब मैं रख ले रहा हूँ ऐसा कुछ एंगल 30 डिग्री। सवाल आपके सामने है, मैंने क्या किया है यहाँ पर, सिग्मा एक्स को जो है वो संपीड़न माना है, तनाव में नहीं माना है, इसको मैंने माना है संपीड़न। और मैंने देखिए इसको थीटा का मान भी मैंने क्लॉकवाइज कर दिया है, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज कर दिया है। तो आपके पास यहाँ पर 3 केस बनते हैं। 3 केस कौन से बनेंगे, या तो ये प्रत्येक में 2-2 केस है, 2 ही आपको वैल्यू पता होगी, एक तो सिग्मा एक्स की और एक थीटा की। केस 1 में आपको केवल 2 वैल्यू पता होंगी, एक सिग्मा एक्स की, दूसरी थीटा की। ठीक है, तो ये 2 केस कौन से बनेंगे, या तो ये तनाव में होगा या संपीड़न में होगा। सेम इसमें या तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो आपको इसमें भी 2 केस बन रहे हैं, इसमें भी 2 केस, ये तनाव अथवा संपीड़न, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा कोई भी 5वां केस नहीं बनेगा, यही 4 केस हैं, इनमें ही घुमाता फिराता रहेगा। अब देखिए बनाएंगे हम लोग, मिसाल बनाएंगे। अब मैंने इधर कर दिया क्योंकि ये है मेरा संपीड़न, ये क्या है मेरा संपीड़न है। संपीड़न मैंने क्या बताया था, यहाँ पे था सिग्मा एक्स का मान यहाँ आया कितना है 120, अगेन स्केल मानिए 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये स्केल आ गया, पैमाना आ गया। यहाँ पर क्या किया, सिग्मा एक्स यानी कि 12 सेंटीमीटर का एक कट लगाया, 12 सेंटीमीटर का एक कट लगाया, ये आ गया सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई हमेशा की तरह अभी यहाँ पर है, यानी कि 0 है, सिग्मा वाई का मान 0। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, ऊपर नीचे कट किया, मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट निकालने के बाद एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, मिड पॉइंट निकालने के बाद एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ये बन गया सर्किल, महावृत्त बन गया। इसके बाद क्या करना है, ये है मेरा थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ये कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी हम लोग नीचे की तरफ लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ से देखिए अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर मानूं तो क्लॉकवाइज कुछ ऐसा होता है, क्लॉकवाइज कैसा होगा, ये हम लोग डाउन में ले जाएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होगा भाई, ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा ये
क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसा होता है, ये होता है क्लॉकवाइज। यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज ऐसा ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 30 की जगह 60 डिग्री पर कट करेंगे, ले लीजिए। 2 थीटा पे कट किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिग्मा एन ये आ गया मेरा, जो कि नेगेटिव में आएगा क्योंकि सारी वैल्यू नेगेटिव में है। सिग्मा एन ये हो गया मेरा, टॉप का मान ये हो गया, ये टॉप मैक्स हो गया, ये टॉप मिनिमम हो गया। बस और क्या बचता है, आर होता है, ये देखिए सिग्मा आर का मान ये हो गया। ये सारी की सारी चीजें एज इट इज जैसा हम लोगों ने उधर किया था, सेम काम मुझको इस तरफ करना है, सेम काम मुझको इस तरफ करना है जैसा मैंने अभी इधर की तरफ किया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। जैसा एंगल यहाँ पर किया हो वैसा ही एंगल यहाँ पर देना है। ये है क्लॉकवाइज और ये भी है मेरा क्लॉकवाइज, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, मेरा मान आ गया। यहाँ से लेना है क्योंकि सिग्मा एक्स की तरफ दिया है, ये सिग्मा एक्स की तरफ से काउंट करेंगे तो अभी मेरा सिग्मा एक्स यहाँ पर है, तो यहीं से थीटा का मान काउंट होगा, थीटा का मान सिग्मा एक्स से काउंट होगा। अभी कोई कंफ्यूजन भैया, इसमें मैंने तनाव भी करके दिखा दिया, संपीड़न भी करके दिखा दिया, इसको मैंने क्लॉकवाइज भी दिखा दिया और आपको एंटी क्लॉकवाइज भी दिखा दिया। अब मेरे हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं बचती है। केस 1 में, केस 1 में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग जब भी सवाल सॉल्व करेंगे एक्चुअल में आपको तभी समझ में आएगा कि वाकई में चल क्या रहा है। अभी आपको केवल मैं समझा सकता हूँ कि बेटा ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, लेकिन जब तक आप खुद में प्रकार पेंसिल लेकर नहीं बैठेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। आपको उम्मीद करता हूँ अगर आपको वाकई में समझना है तो आप अपनी चादर, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एंगल नापना है तो चादर रख लो, ये नापना है तो स्केल रख लो, और कट करना है प्रकार बना लो। ये बस 3 चीज़ें की जरूरत है, प्रकार, चांदा और स्केल, पेंसिल तो है ही है। ये तो हो गया मेरा केस 1, केस 1 मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें बताऊँ मैं कहीं से कोई कंफ्यूजन अगर हो आपको तो बता देना। चलिए एक और कर लेता हूँ छोटा सा सवाल, ये आपके लिए जो होमवर्क है, होमवर्क कर लेना। ये तनाव में ही है, मान लीजिए ये 200 न्यूटन पर mm², 200 न्यूटन पर mm², ठीक है। एंगल इज 30 डिग्री। लीजिए कैसे बनेगा, बन जाएगा क्या, बहुत ही आसान। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये 20 सेंटीमीटर क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो मेरा पैमाना है, स्केल है, वो है 10 न्यूटन पर mm² = 1 सेंटीमीटर। जो मैंने पैमाना माना है वो मैंने माना है 10 न्यूटन पर mm² = 1 सेंटीमीटर। ये दोनों का हाफ करना है, कट किया, सर्किल ड्रॉ करना है, सर्किल ड्रॉ हो गया, ये सर्किल ड्रॉ हो गया। इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री पर, तो अभी मेरा थीटा यहाँ पर है 0, तो क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आ जाएगा। ये इससे हुआ क्या, फर्क क्या पड़ा यहाँ पर, ये आ गया मेरा सिग्मा एन, ये टाउ आया वो नेगेटिव में आया, वो कुछ नहीं हुआ। जो टाउ जो इसका, ये मेरा नेगेटिव में आ गया, बस इतना सा फर्क पड़ा। ये सिग्मा एन हो गया, ये टाउ हो गया, ये सिग्मा आर हो गया। केस 1 पूरी तरह से मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा
केस 1 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड देखते हैं इसी में ही। ये देखिए बढ़िया केस सेकंड। केस सेकंड में क्या किया मैंने, वाई में भी कुछ भी लगा दिया, वाई में भी डायरेक्शन दे दी मैंने, कुछ टेस्ट दे दिया 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर। केस 1 कंप्लीट हो गया, केस सेकंड में लगा दिया मैंने 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखिए फर्क कहाँ पड़ेगा, समझिए। फिगर जितना बड़ा बनेगा, जितना साफ बनेगा, वैल्यू उतनी एक्यूरेट आएगी। ये बात ध्यान रखते हैं आप सभी लोग कि फिगर जितना साफ बनेगा, वैल्यू उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट आती है। जीरो है। सबसे पहले यही पैमाना है, सिग्मा एक्स का मान है 200। ये लीजिए सिग्मा एक्स हो गया 20 सेंटीमीटर पर एक कट लगाया, 20 सेंटीमीटर पर हो गया सिग्मा एक्स। अब है मेरा सिग्मा वाई 40, तनाव में है, तनाव इसका भी आएगा, तो 4 सेंटीमीटर पर कट लगाया, ये हो गया सिग्मा वाई 4 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा सिग्मा वाई, ठीक है। ये आ गया मेरा सिग्मा एक्स, ये हो गया मेरा सिग्मा वाई। बाकी सब काम जो थे पहले की तरह कट किया, मिड पॉइंट निकाला और यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप सर्किट सही से बना लेना, ये तो सही सा थोड़ा बहुत सही से दिख रहा होगा, ठीक है। काम चला हो गया, ज़्यादा अच्छा तो आप ही लोग बना पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यही क्लॉक वाइज 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लॉक वाइज में 60 डिग्री यहाँ पर किया। 2 थीटा है ये 2 थीटा पर यहाँ पर कट हो गया। बस बन गया मौजूद, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई परेशानी नहीं। ये आपका बन गया सिग्मा है, ये बन गया टाउ, ये हो गया टाउ मैक्स, ये हो गया टाउ मिनिमम, ये हो गया मेरा सिग्मा मिनिमम, ये हो गया मेरा सिग्मा मैक्सिमम। और कुछ आर की बात करूँ, आर यहाँ से 0 से यहाँ सिंबॉलिक बताइए, कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कहीं से कोई समस्या आई क्या? आराम से हो गया। सिग्मा एक्स भी पॉजिटिव था, सिग्मा वाई भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव यानी कि तनाव में था, ये भी तनाव में था, टेंसाइल था, ये भी टेंसाइल में था, दोनों की वैल्यू इसलिए मैंने यहाँ पर रख दी। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं इसी में ही किसी एक को संपीड़न कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ संपीड़न। ये देखिए, ये हो गया मेरा कंप्रेसिव, ये हो गया मेरा कंप्रेसिव यानी कि संपीड़न। अब क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या अंतर आएंगे, इसको समझते हैं। इसको रफ कर दूं, नोट कर लिया होगा सभी ने। अगर ना आए तो बता देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी लाइव क्लास लेके इसको करवा दूंगा, लेकिन बताना पड़ेगा आपको, बताते नहीं तो कैसे समझ लेगा। जब तक आप लोग हमें बताएंगे नहीं क्या समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा, तब तक मुझे भी पता नहीं चलेगा। सबसे पहले सिग्मा एक्स 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा वाई 40 यानी कि 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा।
देखिए क्या अंतर है, सिग्मा एक्स तो मेरा प्लस में आया क्योंकि ये है मेरा प्लस का साइन, और सिग्मा वाई चला गया इधर नेगेटिव में। क्यों चला गया नेगेटिव में? क्योंकि वो है सलफेटर में, ये आ गया मेरा नेगेटिव में। अब क्या करना है, फिर वही काम, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट निकालकर एक वृत्त ड्रॉ किया जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों को टच करता हो। ठीक है, ये मेरा वृत्त बन गया। बना लेना वृत्त। इसके बाद क्या बचता है, बचता है थीटा क्लॉक वाइज 30 डिग्री। पहले बता दूं, क्लॉक वाइज हमेशा नीचे की तरफ लेना है, यानी कि नेगेटिव में जाएगा, और एंटी क्लॉक वाइज हमारा ऊपर चला जाएगा। ये देखिए यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू यानी कि 60 डिग्री ये कर दिया। अब मेन एक्सिस में ये थी, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी हो जाएगी सिग्मा एन, ये हो जाएगा मेरा टॉप, ये जो टॉप पॉइंट होगा ये होगा टॉप एक्स, टॉप मिनिमम, ये सिग्मा मैक्सिमम, ये सिग्मा मैक्सिमम। आ क्या होगा इन दोनों को देखो, ये आ जाएगा सिग्मा आर। सब कुछ आप आराम से आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये हो गया मेरा सेकंड केस। और भी केस कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं यही सब केस करा के छोड़ दूंगा। एक लेक्चर और ले लूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। अभी आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे करना है। इसमें क्या होगा, अगर ये भी नेगेटिव में आ जाता तो ये एक्स पहुंच जाता इस तरफ, उधर चला जाता, सारा का सारा फिगर इधर इधर की तरफ आ जाता। ये जो मेरा एंटी क्लॉक वाइज है, इस जगह एंटी क्लॉक वाइज होता, कट मेरा दूसरी तरीके से होता, तो ये जो कट नीचे लग रहा है कट ऊपर पहुंच जाता। बस इतना ही अंतर होता। अब हम लोग देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड भी देख लेते हैं ताकि आपको अगर प्रैक्टिस करनी पड़े तो आप पूरी प्रैक्टिस कर सकें। इसी में ही अगर मैं देख लूँ, सबसे पहले इसको पॉजिटिव बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो, कंफर्म हो जाए। ये देखिए तो एक्स वाई भी लगा दिया मैंने, और ये लगा दिया मैंने 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी आ गया 20 न्यूटन पर mm, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बन गया मेरा केस थर्ड, ये बन गया मेरा केस थर्ड। कल संडे है, आराम से प्रैक्टिस करना, थोड़ा बहुत बकायदा समझ में आएगा आपको। सिग्मा एक्स ये रहा मेरा, सिग्मा एक्स 20 सेंटीमीटर पर, सिग्मा वाई ये रहा मेरा 4 सेंटीमीटर पर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अंतर क्या आया, इसका आया 2 सेंटीमीटर। अब ये कहां पर जाएगा, 2 सेंटीमीटर ये अब कहां पर जाएगा, तो ये देखिए जहां पर सिग्मा एक्स है, एक्स ये रहा है, एक्स पर ये ऊपर की दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है, ये देखिए जा रहा है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश कर रहा है। ये बस यदि इसका रोटेशन देखा जाए तो कुछ ऐसा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन है किधर की तरफ, वाई की दिशा में है किधर, डायरेक्शन देखिए इसकी कैसी है, वाई की दिशा में। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यदि ये निशान ऊपर की तरफ है, यदि ये निशान ऊपर की तरफ है तो यहां पर एक्स में आएगा नीचे की तरफ, कितना
2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मेरा ये नीचे की तरफ आएगा, वाई पर ये चला जाएगा जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर अगर प्लस में है तो यहाँ माइनस में चला जाएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में चला जाएगा। ये दोनों हमेशा रिवर्स रहेंगे, यानी कि ये दोनों एरो जो है हमेशा के हमेशा रिवर्स में रहेंगे। या तो ये एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना कंपलसरी है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। दोनों ऊपर या दोनों नीचे नहीं जा सकते किसी भी कंडीशन में, और दोनों का मान जो है वो इक्वल होगा, तभी वह संतुलन की अवस्था कहलाएगी। यानी कि ये जो 20 न्यूटन है ये दोनों के लिए है, ठीक है, ये किसी एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, सिग्मा एक्स 2 सेंटीमीटर नीचे ले जाएंगे, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हम इसको नीचे की तरफ ले गए, और ये सेम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर जो है ये ऊपर की तरफ ले गए, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मिला देना, इन दोनों को मिला देना। क्लियर? एक स्टेप यहाँ पर बढ़ गया कि जहाँ पर भी ये जो वैल्यू आई है इसका मान जो है वो यहाँ से देख लेना, जस्ट रिवर्स कर देना, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको नीचे की तरफ लगा दो एक्स पर, ये अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको ऊपर की तरफ लगा देना, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए मेरी मुख्य प्रतिबल और मेरे मुख्य एक्सिस जो मेरी कभी ये हुआ करती थी एक्स वाली, अब मेरी बन गई ये वाली, अब मेरी बन गई है ये वाली। अब जो मेन एक्सिस है वो मेरी ये वाली है, सारे के सारे काउंटिंग जो एंगल की काउंटिंग है वो मेरी इस एक्सिस से होगी, ना कि अब इस एक्सिस से। अब ये मुख्य एक्सिस नहीं है, अब मेरा मुख्य अक्ष हो गया ये वाला। तो सबसे पहले तो एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को मैच कराते हुए। तो सबसे पहले तो सर्किल ड्रॉ किया मैंने, सर्किल बन गया। चलो ठीक है, सर्किल टाइप का देखो आपको, किसको किसको मैच कराया, इसको सेंटर माना और इसको रेडियस माना, यहाँ पर रेडियस है, ये जो रेडियस है, इन दोनों को रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल ड्रॉ होने के बाद अगेन मुझे कुछ क्या लेना है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ 60 डिग्री पर लेना है। तो ये लीजिए, ये हो जाएगा मेरा 2 थीटा यानी कि 60 डिग्री, ये हो गया मेरा एंगल थीटा इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर मानूंगा थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर माना जाएगा, ना कि यहाँ पर। मुख्य अक्ष मेरा केस थर्ड में चेंज हो जाता है, केस थर्ड में मुख्य अक्ष जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अब कैलकुलेट कर लीजिए सिग्मा एन का मान, यहाँ से ध्यान रखना हो गया, और समान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा टॉप एक्स, नीचे हो जाएगा मेरा टॉप मिनिमम, ये हो जाएगा मेरा सिग्मा मिनिमम। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा वाई मेरा सिग्मा मिनिमम नहीं है, अभी तक क्या था, सिग्मा वाई ही मेरा सिग्मा मिनिमम हुआ करता था और सिग्मा एक्स मेरा सिग्मा मैक्सिमम हुआ करता था। इस केस में देखिए सिग्मा वाई मेरा यहाँ पर है, जबकि सिग्मा मिनिमम जो है वो यहाँ पर है। सेम सिग्मा एक्स यहाँ पर है और ये है सिग्मा मैक्सिमम, अलग अलग पॉइंट चेंज हो गया है। अभी तक केस 1 और 2 में क्या था, जहाँ x था वही मेरा मैक्सिमम था, जहाँ y था वो मेरा न्यूनतम था। अब यहाँ इस केस में देखिए x यहाँ पर है, जबकि सर्किल जो है वो यहाँ तक आ रहा है। सर्किल जितना बाहर तक जाएगा अक्ष पर उतना ही मेरा अधिकतम होगा, जितना अंदर तक आएगा उतना मेरा न्यूनतम होगा। बन गया सर्किल, और कुछ बच रहा है, ये सिग्मा एन हो गया, ये टॉ हो गया, यहाँ से ये सिग्मा आर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा केस 1, 2 और 3। केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों ही मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाए हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और एग्जाम के अंदर बहुत ही आसान सा सवाल आएगा, इतना भी नहीं कि आपको पूरा घुमा दे, बहुत ही आसान से बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, जो आप एक बार प्रैक्टिस करने से उसमें या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किए तो उससे आराम से सवाल हो जाएंगे। तो आपको एक ध्यान रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करने हैं, हार्ड सवाल नहीं करने, आराम आराम से
छोटे मोटे सवाल भी देख के जाओगे तब भी आपसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया, A1 2 3 तीनों का तरीका बता दिया है आपको। अंकित विधि बता दी है, मोहर वृत्त विधि बता दी है, सारे प्रूविंग करा दिए हैं, सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं। इसके न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे क्योंकि ये इसका बिना प्रकार पेंसिल के हो नहीं सकता, आप लोग करके देखना है। मेरी तरफ से ये चैप्टर अब समाप्त होता है। इस चैप्टर के सारे मैंने नोट करा दिए हैं, सारे टॉपिक करा दिए हैं। अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो कल मैं आपको इसके डाउट्स क्लियर करा दूंगा। यदि डाउट्स नहीं आते हैं तो कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी हम लोग कल देखेंगे। और कोई बात हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, थैंक यू सो मच।